YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो विनोद आश्रय को मैदान में उतारा गया है। ब्राह्मण समुदाय से आप हैं। पार्टी के लिए खाता खोलने जैसी चुनौती है। इस उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों की अपनी दावेदारियां हैं। जीत का दम पार्टी भर रखी है। नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं की बात कर लीजिए, पदाधिकारियों की बात कर लीजिए, सरकार के मंत्रियों की बात करें या फिर विपक्ष के नेताओं की बात करें, सब अपने अपने तौर तरीके से चुनावी प्रचार में जुटे हैं। चलिए सीधे आपको जींद लिए चलते हैं। एलएसपी के कार्यालय से हमारे संवाददाता जयदीप राठी हमारे साथ जुड़े हैं। जयदीप, एलएसपी की बात करेंगे, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं जींद में एलएसपी के लिए? जी बिल्कुल, देखिएगा जिस तरीके से जींद उपचुनाव के प्रचार प्रसार की बात है तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से जो प्रचार कर रही हैं, अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए लगातार जो है फील्ड में है। इस समय हम जो है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है उनके कार्यालय पहुंचे, उनके कार्यकर्ता हमारे साथ है, नेता हमारे साथ है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने क्या जीत की रणनीति बनाई है। हम सीधे उनके कार्यालय में। आपकी पार्टी का पहला ये विधानसभा चुनाव है तो किस तरीके की प्लानिंग की है, कैसे जनता का जो वोट है, जनता का दिल जीत पाएंगे? जींद में जो उपचुनाव होने जा रहा है, निसंदेह हमारी पार्टी का पहला ये चुनाव है। पूरी तरीके से हम इस चुनाव के लिए तैयार हैं और डे बाय डे पार्टी का ग्राफ बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से उठता जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार को तो यहाँ की जनता पूरी तरह से नकार चुकी है, क्योंकि बीजेपी का तो दुर्भाग्य है और इतनी हालत खराब है कि उनके तो कैंडिडेट यहाँ पर उम्मीदवार भी दूसरी पार्टी से उधार लेना पड़ा है और बाहरी प्रत्याशी के रूप में सुरजेवाला जी को और दूसरा जेजेपी से जो उम्मीदवार है उसको भी यहाँ पर एक्सेप्ट किया नहीं जा रहा। तो क्या मुद्दे क्या रहने वाले, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो सबके सामने है। राजकुमार सैनी जी जो राष्ट्रीय संरक्षक है पार्टी के, उनके 5 मुद्दे मेन मुद्दे हैं, जिसमें सबसे पहले एक परिवार एक रोजगार सबसे पहला जरूरी है, क्योंकि जनता में आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी हुई है, नौजवान लड़के BA LLB MCA वगैरह 4th क्लास की नौकरी पाने के लिए उत्सुक है। सबसे पहला मुद्दा हमारा जो है ना एक परिवार एक रोजगार है। दूसरा रोजगार की बात तो सारी पार्टियां कर रही हैं, सभी पार्टियां कर रही हैं, आपको ही वोट क्यों दिया जाएगा? हमारे को इसलिए दिया जाएगा क्योंकि आज तक इस निचले समाज को, शोषित समाज को, दबंग लोगों ने जो लोकतंत्र में विश्वास न रखते हुए लठतंत्र में विश्वास रखते हैं, उनका जिस तरह से शोषण किया, जिस तरह से ये कांड हुए, आपने देखा 2016 में मुरथल कांड हुआ, झज्जर में लोगों के घर फूंक दिए, सफीदों में आदमी मार दिए और जींद में गोलियां चली है, रोहतक में आग लगा दी है, एजेंसियां फूंक दी हैं। उन्होंने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये लोग मानने को तैयार नहीं हुए तो इन्होंने लोकतंत्र को, न्याय तंत्र को छोड़ करके लठतंत्र में विश्वास रखा। इसलिए लोगों का दिल इन लोगों से हट करके एक लोकप्रिय पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में उभरे राजकुमार सैनी के लिए जो है ना ये लोग वोटिंग करने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, लगातार राजकुमार सैनी भी इस बात को उठाते रहते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा, जो ये जातीय समीकरण की बात करते हैं उनको कैसे देखते हैं? यहाँ पर वो खासतौर पर उन्होंने कहा कि 5 मुख्यमंत्री एक समाज से रहे, उन्होंने भेदभाव किया और ये बात भी उन्होंने रखी कि जिस तरीके से हरियाणा में जो उपद्रव हुआ उसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं और सरकार ने घुटने टेक दिए। तो क्या ये बात विपक्ष में जो है आपके खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनका भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक इस इलाके में है? ऐसा है, हमारे माननीय सांसद जी ने जो बात कही है वो 100% सत्य है। आप देख लो कि हरियाणा के अंदर 10.2% जो लोग हैं 52% नौकरियों पर राज कर रहे हैं और बाकी जो 89% लोग हैं वो 48% नौकरियों हैं। तो भेदभाव तो बहुत ज़्यादा है, असमानता बहुत ज़्यादा है। इस असमानता को दूर करने के लिए इस प्रदेश के अंदर जो गुंडों का राज रहा है, जो सरेआम गुंडागर्दी रही है इस प्रदेश के अंदर, उसको दूर करने के लिए माननीय सांसद राजकुमार सैनी जी ने ईमानदार, जुझारू, कर्मठ प्रत्याशी अपना विनोद आश्रय जी को उतारा है और आने वाली 31 तारीख को ये बात क्लियर हो जाएगी। जब रिजल्ट आएगा विनोद आश्रय जी 50% के अंदर रहेंगे और 50% में बाकी सभी कैंडिडेट्स रहेंगे। अभी निगम चुनाव हुए हाल ही में हरियाणा में, उसमें भी जो है राजकुमार जी ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए। आप किसी भी जीते 5 की 5 जगह थे, आप कुछ खास कर नहीं पाए। तो इस चुनाव को कैसे जीतेंगे, क्योंकि अभी निगम चुनाव हुए थे, शहरी वोटर वहाँ पे भी था, यहाँ पे कैसे वोट ले पाएंगे? एक्चुअली हमें टाइम इतना कम मिला, हमारी पार्टी पर सिंबल नहीं था। 6 दिन के अंदर भी हमारे पानीपत के अंदर जो प्रत्याशी है सीमा सैनी जी, उन्होंने 12,200 वोट लेकर चौटाला पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को
चौथे स्तर पर पहुंचाया और हमें तीसरा नंबर वहां पर आया। ये हमारी बहुत भारी जीत है। 6 दिनों के इलेक्शन इतने कम समय के अंदर, और हमारे जो सिंबल भी नहीं था हमारे पास, अब हमारे पास सिंबल है टेम्पू। आज पूरे देश के अंदर हर कोई गांव शहर कोई ऐसा नहीं है जिसको टेम्पू की पहचान ना हो। आज इस टेम्पू के बलबूते पर हम इस इलेक्शन को जीतेंगे और 50% में हमारा पंडित विनोद आश्री रहेगा और 50% में ये सब लोग रहेंगे। जी बिल्कुल, आपका जो प्रत्याशी वो रहेगा। लेकिन इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां वो एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, लेकिन कोई भी जींद के विकास की बात नहीं कर रहा है। जो समस्याएं हैं उनको उठाने की कोई बात नहीं कर रहा है। चाहे सीवरेज की, सड़क की हालत हमने देखी है, बेहद खस्ता हाल है, उनको कोई नहीं उठा रहा है। सिर्फ एक दूसरे को हराने या जीतने की लड़ाई हो गई है। देखिए, लोगों की समस्याओं को वो लोग जानते हैं जो लोकल हों, जो लोगों के बीच रहते हों। सभी पार्टियों के पास जो प्रत्याशी हैं, एक बीजेपी को छोड़ के उन्होंने तो उधार लिया है, दूसरी पार्टी का प्रत्याशी है। देखिए, कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो बाहरी है, चाहे वो जेजेपी का है वो बाहरी है, और एक ख़त्म पार्टी है उसका लोकल तो है मगर उसके पास वोट नहीं है, क्योंकि उसका तो अपना कुनबा बटा हुआ है, उसकी वोट बटी हुई है, पार्टी दो फाड़ हो चुकी है। और देखिए, पहले भी विनोद आश्री जी जो है यहाँ से 2 बार नगर परिषद के 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं। वो लोगों के दुख को, दर्द को, ज़रूरत को बखूबी जानते हैं। नंबर 1 तो बात ये है। दूसरा ये है कि जो जब से ये शहर बसा है, जब से इस शहर के बासिंदे हैं, तो अगर शहर के नक्शे को ये नहीं जानते तो फिर कोई जानता नहीं, और लोगों के दुख दर्द के साथ ही रहे हैं। अगर ये इस तरह से लोगों के बीच में नहीं रहे होते तो पहले भी 2 बार नहीं चुने जाते। तो बिल्कुल आप बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो है लगातार कांग्रेस या इनेलो की तरफ से कहा जा रहा है कि राजकुमार सैनी तो खुद बीजेपी की बी टीम है, ठीक है, इसको लेकर इस जो स्थिति है इससे कैसे निपटेंगे? देखिए, राजकुमार सैनी जी जब 2016 के अंदर ये दंगे और फिसाद हुए आरक्षण को लेकर के, राजकुमार सैनी जी ने रिजाइन लेकर के बीजेपी को भेज दिया। ये उनकी मजबूरी है, वो उनको निकालते हैं या नहीं निकालते हैं। लेकिन राजकुमार सैनी जी हर मंच से एक ही बात कहते हैं कि मैंने बीजेपी को छोड़ रखा है। बीजेपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की हरियाणा के अंदर कोई ठीक स्थिति नहीं है। यहाँ पर दबे कुचले लोगों को जबरदस्ती दबाया गया है प्रशासन और उन लोगों के द्वारा, इसलिए राजकुमार सैनी जी ने 2016 में बीजेपी को छोड़ दिया था। दूसरी बात रही जींद के विकास की बात, ये सेमीफाइनल है। इस सेमीफाइनल के अंदर हमारा नुमाइंदा, हमारा उम्मीदवार जीत करके जाएगा और फाइनल में 2019 में जीतेगा। तो जींद के अंदर पिछड़ा एरिया घोषित करके यहाँ प्राइवेट सेक्टर में और हैवी इंडस्ट्री लगा करके हर परिवार, हर रोजगार, हर एक परिवार को एक रोजगार दे करके इस जींद को विकसित करेंगे, इसको चकाचौंध करेंगे। गलियों और बिजली का पूर्ण जो है ना यहाँ पर। आप जीत की बात करें तो क्या एक तरीके से आपने रोड मैप अपना तैयार किया कि आपकी अगर पार्टी जीतेगी तो किस तरीके से आप हरियाणा की जनता को रोजगार दिलाएंगे, विकास कैसे करेंगे? और जो सबके विकास की बात करते हैं कि सभी बिरादरियों के साथ लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले ही आप एक बिरादरी के ऊपर लगातार जो है हमले करते रहते हैं, लगातार सवाल उठाते रहते हैं, यहाँ तक कि गुंडा बोलते रहते हैं। आगजनी के जिस तरीके से आरोप आज खुद सैनी साहब ने भी लगाए, तो इन स्थितियों से कैसे निपटेंगे जब आप पहले ही एक समुदाय को ऊपर जो लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो सबका साथ कैसे होगा? देखिए, जो लोग आज 82% लोग ऐसे हैं जो सड़कों पे घूमते हैं, बेरोजगार हैं और इस जाति से अलग है। वो जाति सिर्फ 9.6% हरियाणा में है। हम उनको गुंडा नहीं कहते, लेकिन कुछ गुंडा तत्वों ने यह उपद्रव रचा था और राजकुमार सैनी को ये 35 बरादरी साथ खड़ी है, क्योंकि हम उनको भी साथ लेते। 36 में उनमें भी ऐसा परिवार है जिसके घर पर चूल्हा नहीं जलता, हम उनको भी साथ लेकर के चलते। हम किसी के ऊपर कटास नहीं करते, हम विकास की बात करते हैं। यहाँ पर विकास के लिए रही बात आपने कि उनको रोजगार कैसे देंगे, मैं आपको बता दूं, एक परिवार में 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया मियाँ और बीबी और बच्चे सभी तनख्वाह लेते हैं। उनसे दूर हट करके यहाँ पर चाहे 10,000 की नौकरी हो चाहे 15,000 की हो, फार्म भरा करके मेरिट के हिसाब से हर परिवार को रोजगार दिया जाएगा। इसलिए इन लोगों का जो मन बना चुके हैं, ये लोग
पूर्णतः राजकुमार सैनी के साथ जुड़ चुके हैं। दूसरा फार्मूला राजकुमार सैनी जी ने निकाला है कि विधवा को और बेरोजगार को तथा विकलांग को घर बैठे हुए 10,000 रुपये उनको भत्ता मिलेगा। ये राजकुमार जी की सबसे बड़ी पॉलिसी है। देखिए, चुनाव है, वायदे सभी कर रहे हैं। एक और पार्टी है, अभी अभय चौटाला जी ने 2 दिन पहले एक बात कही थी कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो जींद को वो राजधानी बना देंगे। तो इसे कैसे देखते हैं कि क्या ये चुनाव के समय जिस तरीके की बातें की जाती हैं ये वही बात है या ऐसा संभव हो सकता है? ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है। जिन्होंने यहाँ पर 14 साल राज किया, उनके पिताजी ने, उनके दादा ने, तब क्यों नहीं बनाया? जब हर चीज़ के वो मालिक थे, उनके दादा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, उनके फादर मुख्यमंत्री रहे, जब तब नहीं बना सके तो झूठे जुमले हैं। हर एक को पता है कि झूठ, इनकी राजनीति झूठ की है, गुंडागर्दी की राजनीति है, अब सिर्फ दूसरों का हक खाने की राजनीति है। इनको तो जनता नकार चुकी है। और आप देख लेना, जब 31 तारीख को रिजल्ट आएगा, 50% पर पंडित विनोद आसरी और 50% बाकी सभी कैंडिडेट होंगे। देखिए, आपकी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही, विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ रही है। कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें या इनेलो जेजेपी की बात करें, जेजेपी भी आप ही की तरह पहली बार चुनाव लड़ रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी इन पार्टियों से किस तरीके से आपके कैंडिडेट हैं जो आपकी पार्टी है, किस तरीके से आगे निकल पाएंगे, उसके लिए कोई प्लान? अच्छा साहब जी, इनसे तंग आ चुके सब लोग। इन पार्टियों से काफ़ी व्रत कर देख लिया, लेकिन मैं कोई तत्व नहीं पाया। हमें भी ये सोचा भाई चलो हम पार्टी बदल कर देख ले दूसरी। जिंद के विकास की बात जिंद में जितने भी है नहीं, कोई विकास नहीं करा जिंद के अंदर। ये बिहार तरह तरह की बातें करे, कोई विकास नहीं करे। पीछे भी रह गए, मंत्री भी रह गए, सारे सौदे रह गए, इन्हें कोई विकास नहीं करा जिंद के अंदर। जी जिंद के विकास की बात अब हमने कृष्ण सैनी साहब से बातचीत करी, भाई आप जिंद का विकास करो कुछ। भाई मैंने बना के देखो, मैं जिंद का विकास तब करूँगा। अच्छा जी बिल्कुल। देखिए, हम यहाँ एलएसपी के कार्यालय पहुँचे थे। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो कार्यकर्ता मौजूद हैं, वो लगातार जो है यही कह रहे कि जो राजकुमार सैनी की जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है वो 35 बिरादरी की, 36 बिरादरी की पार्टी है, सबको साथ लेकर चलेगी। चाहे कांग्रेस हो, चाहे फिर इनेलो हो, यहाँ पे जिसका भी राज रहा, जींद के साथ भेदभाव ही किया गया, अछूता रखा गया विकास की बयार से। और इन्हीं मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर वो वोट मांगेंगे और अपने जो प्रत्याशी है, अपने प्रत्याशी को इस उपचुनाव में जिताकर लेकर आएंगे। जी जयदीप, बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी बातचीत करने के लिए। तो एलएसपी के कार्यालय से हमारे संवाददाता जयदीप राठी को आपने सुना, उन्होंने बातचीत भी की है एलएसपी के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ, जिनका कहना है कि अब बदलाव के लिए वोट किया जाएगा। बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो सबको जींद की जनता आजमा चुकी है, लेकिन जींद के साथ केवल धोखा किया गया है। जींद में केवल रैलियां की गई हैं। अब रोजगार के लिए, अब विकास के लिए लोग विनोद आश्रय को वोट देंगे। एलएसपी के कार्यकर्ताओं, उनके नेताओं की ओर से कहा गया।